किसी इंसान को फिजिकली टॉर्चर करने के लिए सबसे गंदा तरीका क्या हो सकता है, उसको पाकिस्तान में रखने के अलावा? ऑफ कोर्स कदीम दौर में मुजरिमों को सज़ा देने के लिए इंतहाई गैर इंसानी तरीके यूज़ किए जाते थे। जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। मिसाल के तौर पे नेकलेसिंग। मुजरिम के हाथ पीछे बांधकर उसके बाजू और छाती पे गाड़ी का टायर पहनाया जाता, जो अंदर से पेट्रोल या मिट्टी के तेल से भरा होता था, और फिर उस टायर को आग लगा दी जाती। यूं मुजरिम 20 से 25 मिनट का शदीद टॉर्चर बर्दाश्त करता और फिर जल के राख हो जाता। 1970 से 1980 तक साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और इंडिया में रेपिस्ट और चोरों को सजा देने के लिए ये एक कॉमन तरीका समझा जाता था। अगर आपको लग रहा है कि इससे बुरी सजा क्या हो सकती है, तो मेरे भाई आगे आगे देखो होता है क्या। दी रैक, इसको यूरोप की मोस्ट फेवरेट इंटेरोगेटिव डिवाइसेस में से एक समझा जाता था। एक तरफ से मुजरिम के हाथ जंजीर के साथ बांधे जाते और दूसरी तरफ से उसके पांव, और फिर उसे दोनों तरफ से खींचा जाता, और तब तक खींचा जाता जब तक उसकी हड्डियों के सारे जोड़ एक दूसरे से अलग ना हो जाते। रैट इन अ बकेट, चूहे अपने आप को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन से निकालने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, और इसी बात का फायदा उठाते हुए उन्हें एज ए टॉर्चर डिवाइस यूज किया जाता था। मुजरिम की नेकेड चेस्ट पे कुछ चूहे रखकर उन्हें एक बाल्टी के साथ ढक दिया जाता, और फिर बाल्टी के ऊपर कुछ जलते हुए अंगार रखे जाते। चूहे जब ये हीट बर्दाश्त न कर पाते तो भागने के लिए मुजरिम की छाती में सुराख करना शुरू कर देते, और फिर मुजरिम की छाती में दाखिल होकर अंदर से उसके सारे ऑर्गन्स को छलनी कर देते, और मुजरिम तकरीबन 1 घंटे तक जिंदा रहकर ये सारा टॉर्चर बर्दाश्त करता। ओह मैन, दिस इज सम सीरियस शूट। हेड क्रशर, मुजरिम के सर पे लोहे की एक कैप और जबड़ों के नीचे एक मेटल प्लेट होती, और फिर ऊपर से उस कैप को एक मशीन के साथ पुश किया जाता। मोस्ट केसेस में मुजरिम की डेथ हो जाती थी, लेकिन डेथ होने से पहले उसका सर मुकम्मल तौर पे कुचल दिया जाता और उसकी आंखें फूट के बाहर आ जाती थी। टकर टेलीफोन, मुजरिम के कपड़े उतारकर उसे एक कुर्सी के साथ बांध के बिठाया जाता, और फिर एक तार उसके पांव के अंगूठे के साथ, जबकि दूसरी तार उसके प्राइवेट पार्ट्स पे लगाई जाती, और ये दोनों तारें कनेक्टेड होती एक टेलीफोन के साथ। और वो टेलीफोन सिर्फ इसी मकसद के लिए डिजाइन किया गया था, जब भी उस पर कोई कॉल आती तो टेलीफोन मुजरिम को इलेक्ट्रिक शॉक्स देता, और कॉल जितनी ज्यादा दूर से आती थी वो टेलीफोन उतनी ज्यादा देर करंट देता था। अगर इस दौरान मुजरिम बेहोश हो जाता तो उस पर ठंडा पानी डालकर दोबारा उसे करंट लगवाया जाता। जर्मन चेयर, ये भी रैक की तरह की एक डिवाइस होती थी। मुजरिम के हाथ और पांव एक रस्सी के साथ बांधे जाते और उसे नीचे से जैक के साथ पुश किया जाता, और उस वक्त तक पुश किया जाता जब तक उसकी स्पाइनल कॉर्ड मुकम्मल तौर पर टूट न जाती। फ्लेइंग, ये मेथड लगभग 883 BC में बहुत कॉमनली यूज किया जाता था। मुजरिम को नंगा करके उल्टा लटकाया जाता और फिर एक चाकू की मदद से उसके जिस्म की स्किन उतारी जाती, और स्किन उतारने के प्रोसेस को एज स्लो एज पॉसिबल किया जाता था ताकि मुजरिम को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दी जा सके। कई घंटे लगाकर उसके जिस्म की स्किन उतारी जाती, मगर उसके चेहरे और सर की स्किन छोड़ दी जाती थी, और उसे फिर इसी हालत में लटका रहने दिया जाता था। मुजरिम 10 मिनट से लेकर कई घंटों तक जिंदा रहता था। Oh man, this is getting too much darker. ब्रेजन बुल, एक लोहे का बना बैल होता था जिसमें मुजरिम को नंगा करके डाला जाता और फिर उसके नीचे आग लगा दी जाती थी। इस तरह उसे जिंदा पकाया जाता था। इस प्रोसेस को मजीद इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बनाने के लिए उस बैल की नाक पे एक डिवाइस लगी होती थी जो मुजरिम की चीखों को एक बैल की आवाज में कन्वर्ट कर देती। ये प्रोसेस भी कई घंटों तक जारी रहता था, मोस्ट प्रोबेबली जब तक मुजरिम चीखना बंद ना कर देता।
द जुडास क्रेडल। दिस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग एंड डिस्गस्टिंग टॉर्चर एवर इन हिस्ट्री। पिरामिड की शेप में बनाई गई एक सीट होती थी जिसपे मुजरिम को बैठने के लिए फोर्स किया जाता था। मुजरिम के कपड़े उतारकर उसके हाथ और पांव एक रस्सी के साथ बांधे जाते और फिर उसे उस सीट की नोक पे बिठाया जाता। अगर मुजरिम एक मेल होता तो वो नोक उसके, और अगर मुजरिम फीमेल होती तो वो नोक उसकी, और फिर उसे ऊपर से नीचे की तरफ पुश किया जाता था। इसको एज एन इंटेरोगेटिव डिवाइस इस्तेमाल किया जाता था और इंटेरोगेशन कंप्लीट ना होने पर मुजरिम को वहीं से ऊपर उठा दिया जाता और सारी रात वो वहीं पे लटका रहता और अगली सुबह सेम प्रोसेस वहीं से शुरू होता। अगर मुजरिम की मौत दर्द की वजह से ना होती तो इन्फेक्शन की वजह से हो जाती थी, क्योंकि उस सीट को साफ किए बगैर हजारों मुजरिमों को उस पर बिठाया जाता था। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।